बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, ये कितना कॉमन है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, और अगर आपको खुदा ना खास्ता ये हो गया तो इसकी क्या ट्रीटमेंट है। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको हम कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स यानी कि सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, ये हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। बेसिकली जो ये है, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी कि एक वायरस है जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, उससे लगता है। इस वायरस के लगने की बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। जो ज़्यादातर होता है ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। आपके पार्टनर को किसी और से लगा हो, या आपकी इम्यूनिटी कम हो, किसी वजह से आपको ये इन्फेक्शन हो गया हो, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फिर ये वायरल इन्फेक्शन भी उसके साथ हो, और फिर इसकी वजह से ये आपके सर्विस को कोई इशू करे। एनीवेज, ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिसकी इम्यूनिटी कम है। हमारी पॉपुलेशन में ये एक कॉमन कैंसर है, मगर इससे हम बच सकते हैं। बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जिसकी कोई स्क्रीनिंग नहीं होती, यानी कि टाइम से पहले उससे बचाव का कोई तरीका नहीं होता, कोई ऐसी तशखीस का तरीका नहीं होता कि हम पता कर लें कि आया 3 साल 4 साल 5 साल के बाद अल्लाह ना करे आपको बच्चेदानी के मुंह का कैंसर तो नहीं होगा। मगर लकली जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर होते हैं, ना सिर्फ इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट है यानी कि इसका तशखीस का टेस्ट यानी कि कैंसर होने से पहले का डायग्नोसिस करने का टेस्ट, कि आया कोई ऐसी चेंजेस आ रही हैं कि अल्लाह ना करे 3 साल 4 साल 5 साल बाद आपको ये कैंसर हो जाए। इनफैक्ट इसके ख़िलाफ़ एक वैक्सीन भी मौजूद है जो कि स्कूल गोइंग बच्चियों को लगती है। जब बच्चियों की इम्यूनिटी बन रही होती है, अगर उस टाइम पे आप अपनी बच्चियों को ये लगा देंगे तो आगे जाके कैंसर ऑफ सर्विक्स होने के चांसेस बहुत कम होंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा, ये एक बड़ा कॉमन कैंसर है। बच्चेदानी के जो मुंह के कैंसर है, उससे कैसे हम तशखीस कर सकते हैं टाइम से पहले, उस कैंसर के होने से पहले। पेप स्मीयर, जिसको उर्फ़ आम में हम पानी का टेस्ट कहते हैं, ये आइडियली तो हर शादीशुदा औरत को 3 साल में एक दफ़ा, या वो खातून जिसका मेंसेस बंद हो गया हो उसको एटलीस्ट 5 साल में एक दफ़ा ज़रूर करवाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सिम्टम हो, जैसे कि आपको बदबू का पानी आता हो, आपको शौहर से मिलने में तकलीफ़ होती हो, आपको लिकोरिया की शिकायत हो, आपको खारिश होती है, वॉट। अगर आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी आप बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी लेडी हैं, तो भी आपको साल में नहीं बल्कि 3 साल में एक दफ़ा ये टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। ये कोई ऑपरेशन नहीं है। आपकी कंसल्टेंट, आपकी डॉक्टर OPD में ये प्रोसीजर कर सकती है। वो इसकी आपको सैंपल लेके देंगे, आप उस सैंपल का टेस्ट किसी भी लैब से करवाएंगे, और लैब ये डायग्नोस करती है कि आया आपके बच्चेदानी के अंदर कोई ऐसी चेंजेस आ रही हैं जो अल्लाह न करे 2 3 4 साल में जाके कैंसर बन सकती हैं। अगर ये टाइमली डायग्नोस हो जाता है, अगर ये बिल्कुल नॉर्मल भी है, तो फिर भी लाजिम आपने 3 साल बाद इसको रिपीट करना है। अगर आपकी एज 65 से कम है, ये 60 या 65 से कम है, मगर अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है तो आप 5 साल में, ये मेंसेस बंद हो गया है तो 5 साल में आप एक दफ़ा करवा सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये टेस्ट में आपका नॉर्मल आ जाए तो भी आपने रिपीट करवानी है। अगर एबनॉर्मल आए, डिपेंड करता है एबनॉर्मलिटी कितनी ज़्यादा है, बिल्कुल थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, या इनफेक्ट ज़्यादा है, या अल्लाह ना करे ऐसी चेंजेस हैं जो कुछ ही सालों में या कुछ अरसे में जाके कैंसर में बदल सकती हैं। ये प्री कैंसरस कंडीशन यानी कि कैंसर से पहले की कंडीशन को डायग्नोस कर लेता है। आप अपना रूटीन टेस्ट वैसे भी आपको करवाना चाहिए साल में एक दफ़ा, तो लाजिम है प्लीज़ अपना ये पानी का टेस्ट 3 साल में हर शादीशुदा खातून, हर सेक्सुअली एक्टिव लेडी को लाजिम करवाना है, जिससे आप बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बच सकते हैं। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर ज़्यादातर हमें नहीं इनिशियली डायग्नोस होता, ये एडवांस स्टेज में डायग्नोस होता है, इसकी ट्रीटमेंट रेडिएशन होती है। अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाए, जो कि बहुत कम होता है, तो हम इसको पहले ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद भी रेडिएशन की ज़रूरत होती है। तो अपने आप को इस इतनी ज़्यादा मुश्किलात से बचाएं सिंपल एक पानी के टेस्ट करने के बाद। दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने अपनी बच्चियों को, स्कूल गोइंग बच्चियों को वैक्सीनेशन करवानी है, ये ज़रूरी है। बहुत सारे मिसकंसेप्ट हुए कि इन वैक्सीनेशन से बच्चियाँ इनफर्टाइल हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया भर में सालों से ये वैक्सीन लगाई जाती है, और इससे आगे जाके बच्चेदानी के मुंह के कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बल्कि नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। एक तो अगर आपकी बच्चियां हैं, आप उनकी वैक्सीन करवाएं। आप अगर शादीशुदा खातून हैं, सेक्सुअली एक्टिव लेडी हैं, या इवन आपको मीनोपॉज हो चुका है, तो 3 साल में या 5 साल में एक दफ़ा पानी का टेस्ट आपने रिपीटेडली करवाना है, ताकि आप टाइमली डायग्नोज हो जाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।